केंद्रीय बजट में बिहार चुनाव पर दिखा खास फोकस। नीतीश कुमार की राह आसान करने के लिए मोदी सरकार ने की 7 घोषणाएं। बिहार की 243 सीटों पर साल के आखिर में होंगे चुनाव। केंद्रीय बजट से बिहार को साधने में जुटी मोदी सरकार ने 7 बड़ी घोषणाएं की हैं। दरअसल इन घोषणाओं के जरिए बिहार के अलग अलग इलाकों को साधा गया है। जहां पटना एयरपोर्ट और आईआईटी के विस्तार की बात कहकर बिहार के मगध को साधने की कोशिश की है, तो वहीं मखाना बोर्ड के जरिए मिथिलांचल को साधा गया है। जबकि वेस्टर्न कोशी कैनाल के जरिए सीमांचल और बिहटा के जरिए शाहाबाद के लोगों को लुभाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के इन घोषणाओं को इस साल के अंत में होने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। नीतीश की राह आसान करने की कोशिश। बिहार में चुनावी साल में स्पेशल स्टेटस की मांग सुर्खियों में है। चुनावी साल होने की वजह से पार्टियां इस मुद्दे को खूब उठा भी रही हैं। एक वक्त में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश खुद मांग रहे थे। हालांकि केंद्र ने स्पेशल स्टेटस तो बिहार को नहीं दिया, लेकिन 7 बड़ी घोषणाएं कर नीतीश की राह जरूर आसान करने की कोशिश की है। नीतीश केंद्र की सरकार में प्रमुख हिस्सेदार हैं। वहीं बिहार में केंद्रीय सत्तारूढ़ बीजेपी नीतीश के चेहरे पर ही बिहार चुनाव में उतरने का फैसला किया है। ऐसे में 7 बड़ी घोषणाओं से बिहार की राजनीति में क्या असर पड़ेगा, आइए एक नजर डालते हैं। मिथिलांचल से सीमांचल तक 7 बड़ी घोषणाएं। पहली घोषणा, बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड के जरिए मखाना के कारोबार को सुलभ किया जाएगा, साथ ही किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरी घोषणा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आईआईटी पटना का विस्तार होगा। विस्तार के तहत नए फीचर्स जोड़े जाएंगे, साथ ही आईआईटी की सीटें भी बढ़ाई जाएंगी। आपको बता दें कि आईआईटी पटना की स्थापना साल 2008 में हुई थी। तीसरी घोषणा, बिहार में नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। यह कहां खुलेगा, अब इसका फाइनल ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह जमुई या हाजीपुर में खोला जा सकता है। आपको बता दें कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय अभी हाजीपुर सांसद चिराग पासवान के पास है। चौथी घोषणा, वेस्टर्न कोसी कैनाल के लिए भी अलग से बजट देने की घोषणा सरकार ने की है। इस कैनाल के हो जाने से बिहार के दरभंगा और मधुबनी के इलाकों में सिंचाई का काम आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि इसकी लंबे वक्त से मांग की जा रही है। पांचवी घोषणा, केंद्रीय बजट में बिहटा एयरपोर्ट के भी विस्तार की बात कही गई है। यह एयरपोर्ट फिलहाल निर्माणाधीन है। यहाँ आधुनिक सुविधाएं देने की बात कही गई है। छठवीं घोषणा में पटना एयरपोर्ट के विस्तार की बात कही गई है। पटना बिहार की राजधानी है और यहाँ लंबे वक्त से आधुनिक सुविधाओं से युक्त एयरपोर्ट की मांग की जा रही है। 7वीं घोषणा, बिहार में नए 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात कही गई है। यह एयरपोर्ट भागलपुर, राजगीर के अलावा सोनपुर में प्रस्तावित है। 243 सीटों पर इस साल के आखिर में होंगे चुनाव। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव होने हैं। बीजेपी और नीतीश कुमार के एनडीए का मुकाबला सीधे इंडिया गठबंधन से है। साल 2020 में काफी क्लोज मुकाबले में एनडीए को जीत मिली थी। हालांकि इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी भी बिहार के चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।